हालेलुया। कोई स्त्री परमेश्वर के पास डरते हुए कांपते हुए, और वचन में लिखा है जो लोग खुदा के पास डरते हुए कांपते हुए उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में अपने जलाल को करता है और उन लोगों को उठाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के नजदीक आते हैं वही लोग जान सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या काम करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला है स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। बोले मेरे विश्वास ने, सभी बोले मेरे विश्वास ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कि उसने सोचा कि चलो आज मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मेरे बहनों और भाइयों, वैसा ही परमेश्वर हमारा विश्वास चाहता है। वो ऐसा विश्वास चाहता है कि अगर आप विश्वास से उससे मांगते हैं तो वो आपको देता है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के द्वारा ही हम बढ़ते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। पर आज हमारा विश्वास है ही नहीं खुदा, आज हमारा विश्वास है ही नहीं है। हम चर्च में भी जा रहे हैं, बोतल भी खोल रहे हैं, है ना। हम चर्च में भी जा रहे हैं तो गालियां भी दे रहे हैं, हम चर्च में भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर के पास डरते और कांपते हुए नहीं जाते। ये कमी है हमारे अंदर सबसे बड़ी। फिर बोलते हैं परमेश्वर मैंने तो चर्च में गई, लंगर लगाया, दशवांश दी, भेंट दी, ये करा वो करा, तो फिर भी तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर कहता मैं इन कामों को देखकर काम नहीं करता, मैं तेरे विश्वास के द्वारा काम करता हूं कि तू जब अपना जीवन मुझे देता है डरते और कांपते हो तब तू मेरे पास आता है। आप उन लोगों को देख सकते हैं जो डरते हुए कांपते हुए उसके पास आते हैं। आज उनकी लाइफ में परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पे और यहाँ पे उठाया हो। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको उठाए? आप नहीं चाहते कि खुदा आपके जीवन में काम करे? अगर आप चाहते हैं आज से अपने विश्वास के द्वारा आप खुद विश्वास रखना खुदा पे और घुटने टिकाना खुदा के सामने कि खुदा आने वाले नए साल पर मैं विश्वास करती हूँ जो 2024 में मेरे लिए दरवाजे बंद थे वो 2025 में खुलने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करना खुदा जो 2024 में तू नहीं दे पाया, पर मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि मैं 2025 में जिद कर तुझसे लेकर ही रहूंगी और ये मेरी बड़ी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम से। इसको बोलते हैं विश्वास यीशु के नाम से। अगर आपका विश्वास खुदा पे है तो परमेश्वर आज तैयार है आपके जीवन में काम करने के लिए। खुदावन देखता रहता है यार इसका विश्वास है या नहीं है, इसका विश्वास किस पे है, इंसान के ऊपर है या मनुष्य के ऊपर है। ये लोगों का पास्टर जी हाथ रख दो, हमसे प्रेयर होती नहीं है ना, हमसे फास्टिंग रखी नहीं जाती है। अरे सबसे बड़ा युद्ध तो आपके लिए परमेश्वर करता है, शैतान। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो शैतान के साथ युद्ध करता है आपके लिए। शैतान विपत्ति में डालने की कोशिश करता है, शैतान आप पे विपत्ति रखता है तो परमेश्वर ऐसे कर लेता है कि मेरे बेटे के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। सब कुछ सहन करता है आपके लिए, पर फिर भी हमारा भरोसा खुदा पे नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम यीशु से प्यार ही नहीं करते, हम यीशु को देखना ही नहीं चाहते। कई लोग बोलते हैं हमने उस पास्टर का सपना देखा, वो मेरे घर पे आया, मुझे रोटी खिला गया, खुश हो जाते हैं कि यीशु आया। कभी भी खुदा किसी इंसान के जरिए नहीं दिखाएगा। जब भी आपसे वो बात करेगा ना तो सपने में अपने वचन के द्वारा बात करेगा, आपके सामने बाइबल खोलेगा और इस वचन से बात करेगा। इसलिए बात करेगा कि वो आपके जीवन को बदलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। किसी के दर्शन नहीं दिखाएगा, किसी मनुष्य का फेस नहीं दिखाएगा। अगर खुदा ने आपके जीवन में आशीष देनी है या खुदा ने आपके जीवन में बरकत देनी, कभी नहीं दिखाएगा। वचन कहता है तो दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो इस चीज से आप कि खुदा ऐसे सपनों में बात करता है और अपने लोगों को भेजता है। नहीं करता ऐसे कभी भी बात। अगर वो आपसे बात करेगा, अपना कलाम, पवित्र कलाम, सच्चा कलाम आपके सपनों में खोल देगा और आपसे बात करेगा खुद ही कि मेरे बेटे उठ और खड़ा हो और विश्वास के साथ खड़ा हो जा और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने लोगों के सपनों में यीशु मसीह आता है, आज से आना शुरू होगा।
यीशु मसीह आपसे बैठेगा, आपके साथ बात करेगा और वही बात करेगा जो जिस चीज की कमी हमारे जीवन में है, और उस कमी को खत्म करेगा और हमें नए साल के लिए खड़ा करेगा यीशु के नाम से। खड़े कितने लोग होना चाहते हैं खुदा के लिए? सभी होना चाहते हैं? सभी खड़े होना चाहते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम से। आगे बढ़ना भैया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने बस हालेलुया। तो चंगी हो गई। अब लोग चंगे हो जाते हैं, लोगों के जीवन में काम हो जाते हैं, वो अपने घर तक सीमित रख देते हैं बात। बस हम क्या करें, दूसरों को क्यों सुनाएं? मेरे बहनों और भाइयों, जब वो चंगी हुई होंगी, क्या पता वो अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में जाकर उसने बोला होगा कि मैंने परमेश्वर के पल्ले को छुआ और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। उन लोगों ने उसको देखा होगा जो 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, वो उन्होंने लोगों ने तो देखा तो होगा कि इसका रोग कैसे ठीक हुआ, कैसे ये चंगी हो गई। हालेलुया। जब आप अपने गवाही लोगों को शेयर करते हैं, जब खुदा आपके जीवन में काम करता है, आपकी गवाही शेयर करने से 10 आत्माएं बचती है यीशु मसीह के नाम से। लाखों आत्माएं बचती है यीशु के नाम से। एक बंदा कहते हैं ना लाखों पे भारी पड़ता है, और एक मसीह जन करोड़ों पे भारी पड़ता है यीशु के नाम से। हालेलुया। बस बोलना ही है, वो पूरा करता है यीशु के नाम से। तो आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। अच्छी बात, हम चर्च में गवाही देते हैं। अपनी गवाही लोगों को, अन्य जाति कौम को दिया करो कि खुदावंद धर्म बदलने नहीं, जात बदलने नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसे वचन शेयर करेंगे, वचन को सुनाएंगे, देखना गारंटी 100% है कि वो कभी ना कभी आपको खुद फोन करेगा, मेरे भाई मेरे पास आ, मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं बचना चाहता हूँ, मैं चर्च में जाना चाहता हूँ। और ये गवाही पैदा हुई यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की मैरिज हुई है, रोहित भैया जानते हो, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा ही हुआ है। रोहित भाई, विश्वास के द्वारा हुआ है। कैसे कैसे इंतजाम हो बताएंगे जरा खड़े होके? मैं विश्वास की एक प्रूफ आपको बता रहा हूँ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਈਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਸੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਦ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ A to Z ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। हालेलुया। कई बार सब कुछ नजदीक आ जाता है फिर भी कोई इंतजाम नहीं। परमेश्वर कहता है वो अचानक से अपरंपार आशीषों को ढेरता है यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने गवाही को सुना मैंने, इसलिए नहीं रोहित भाई को खड़ा करा कोई मेरी वो ना, बिल्कुल मेरे खुदा माफ करे। हालेलुया। एक ही की महिमा होने पर कोई यीशु मसीह, और यीशु मसीह ऐसे बड़े काम, इससे भी बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, इससे भी बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जब हमारा विश्वास खुदा पे हो जाता है ना, वो बहुत बड़े काम करते हैं यीशु के नाम से। अपने विश्वास को मजबूत रखना, चैलेंज के साथ बात बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से अपने जीवन में आप काम होते हुए देखोगे, गवाहियों को पैदा होते हुए देखोगे यीशु के नाम से। ये वाले नहीं पेट का दर्द चल गया, टांग का दर्द चल गया, इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियों को आप सुनोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कैसे बोलेंगे आमीन? आमीन। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आपके जीवन में कोई भी काम होता है, आपने शेयर करनी है कि मेरे जीवन में खुदा ने काम किया है, मुझे खुदा ने चंगा किया है, खुदा ने मेरी लाइफ में ये काम किया, खुदा ने ऐसे किया है, खुदा ने ऐसे किया है। तो खुदावंद ऐसे हम सबको बढ़ाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग इस जगह पे हैं, जितनी भी कलीसिया इस जगह पे आए हैं पिता परमेश्वर, अपने कीमती समय को निकाल कर पिता होने दे खुदावंद पिता, आप इन्हें छू लीजिए पिता, आप इन पर हाथ बढ़ाए खुदा, इनके जीवन में तेरा जलाल हो जाए, इनके जीवन में तेरी बरकतें आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आप इन्हें छू ले पिता, इन्हें छू ले पिता परमेश्वर। इनका विश्वास आज के वचन के द्वारा मजबूत होता चले जाए, आज के वचन के द्वारा ये बढ़ते चले जाए, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर एक एक वचन इनके जीवन में, विश्वास का वचन, चंगाई का वचन पिता पूरा होता चले जाए और ये बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पिता, आने वाले नया साल पिता इन सभी के लिए एक बढ़ती का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। ये आत्मा में, तेरे सामर्थ के कामों में, तेरे अभिषेक में, तेरे मसीह में यीशु के नाम से ये बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से पिता। ये 2024 में जो नहीं कर पाए 2025 में तेरे काम को ये करेंगे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई करना, इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए देख लेंगे और गीत गाएंगे।